अखंड हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में आप अलंकार के पाठ शब्दालंकार को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इसके बाद आज पढ़ेंगे अर्थालंकार। कक्षा 10 और कक्षा 12 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण आपके पाठ्यक्रम में समाहित शब्दालंकार को आप जान चुके हैं, उनके भेद जान चुके हैं, उनकी पहचान जान चुके हैं। अर्थालंकार आज जानेंगे। अर्थालंकार का जो पहला रूप है उपमा, उपमा अलंकार, हम इसको जानेंगे। जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। या हम साधारण भाषा में कहें, आसान भाषा में, जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। मैं आसान पहचान बता दे रहा हूं। जैसे जब किसी पंक्ति में, किसी लाइन में, किसी काव्य में सरिस, सम, जैसे आया हो तो समझिए कि वहां उपमा अलंकार होगा। सीधा सा पहचान है। सरिस या जैसे या सम अगर जो आया हो तो समझिए कि तुलना किया गया है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की गई है और वहां उपमा अलंकार हुआ है। यह उपमा अलंकार वह है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला। सरिस, अभी मैंने कहा कि जहां सरिस आया रहेगा, सरिस जैसे, सरिस का मतलब जैसे, यहां जैसे आया रहेगा, सम आया रहेगा तो समझिए कि तुलना किया गया है, तुलना किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के उदाहरण के रूप में दो उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं, आसान उदाहरण। पीपर पात सरिसमन डोला। पीपल के पत्ते के जैसे हृदय का डोलना। देखिए, तुलना किया गया, पीपल के पत्ते का तुलना हृदय से किया जा रहा है, मन से किया जा रहा है। तो जब किसी एक व्यक्ति वस्तु की तुलना की गई है तो स्वाभाविक है कि वहां उपमा अलंकार होगा। या दूसरा आप उदाहरण देख रहे हैं, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक के समान है। मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, मनोहर है। तो यहां भी मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो आप आसानी से कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जिसके दो उदाहरण आपके सामने हैं। आप आसानी से इसको लिख के और इसकी तुलना करके बता सकते हैं। अर्थालंकार का दूसरा रूप रूपक। रूपक जानेंगे। जहां एक व्यक्ति या वस्तु की समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से एकदम नजदीक हो, समानता एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। या जहां उपमेय और उपमान की समानता एकदम नजदीक हो, उपमेय उपमान की समानता एकदम करीब मानी जाती हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। इसका दूसरा भी परिभाषा है, जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो, उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। इसको हम आसान भाषा में बता देना चाहते हैं। जहां उपमेय और उपमान की समानता एकदम नजदीक से दिखाई जा रही हो उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराय। चरण कमल बंदौ हरिराय। या हम कह सकते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भ्रंग। बताया कि जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो तो चरण कमल बंदौ हरिराय, ये दोनों एकदम करीब से देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए
यहां आप समझ सकते हैं चरण की बराबरी कमल के समान की गई है। ये दोनों की समानता दिखाई जा रही है, करीब से दिखाई जा रही है। चरण किसके समान है? कमल के समान है। यहां देखिए चरण कमल के समान है। या यहां देख सकते हैं उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। यहां मंच किसके समान है? उदयगिरी, उदयाचल पर्वत के समान मंच को बता दिया गया, उदयाचल पर्वत के समान। और रघुवर मतलब भगवान श्री राम को बाल पतंग के समान बता दिया गया है, छोटे से सूर्य के भांति, सूर्य के बच्चे के भांति बता दिया गया है। अब आसानी से समझ सकते हैं आप। जहां भेद रहित आरोप हुआ हो, लगभग तुलना, एकदम बराबर की तुलना की गई हो, तो वहां रूपक अलंकार होता है। आसानी से आप समझे। ये इसके दो उदाहरण, आप दोनों उदाहरण जान लेंगे, इतना ही आपके लिए काफी है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्प्रेक्षा की। अलंकार का तीसरा रूप उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की जो उपेक्षा की जाती है, अर्थात उपमेय में उपमान होने की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या आसानी से आप कह सकते हैं जनहु, जानो, मनहु, मानो, इव। जैसे जिस पद में, जिस काव्य में, जिस पैरा में जनहु, जानो, मनहु, मानो, इव ये शब्द आ गए हों, तो आप आसानी से उसको समझिए, बिना सोचे समझे उत्प्रेक्षा पर आप ट्रिक लगाएंगे। बिना सोचे समझे उत्प्रेक्षा चुन लेंगे। जहां जनहु, जानो, मनहु, मानो ये आ जाएं, तो आप खूब आराम से उत्प्रेक्षा चुनेंगे। बिना सोचे समझे आप उत्प्रेक्षा चुन लेंगे। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। मनहु आ गया तो आप समझिए कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाँ, हाँ। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। मैंने आपको बताया है जनहु, जानो, मनहु, मानो ये अगर जो शब्द आ रहे हैं तो आप आसानी से उत्प्रेक्षा पर ट्रिक लगाएंगे। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए आप उत्प्रेक्षा पर ट्रिक लगाएंगे और ये 100% सत्य विकल्प होगा। अब उत्प्रेक्षा के भी कई रूप हैं। जैसे उपमा के कई रूप हैं, रूपक के कई रूप हैं, उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा के भी कई रूप हैं। इसके लिए विशेष वीडियो बनाया जाएगा, एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। अब आगे हम अर्थालंकार में पढ़ेंगे भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। अर्थालंकार का चौथा रूप भ्रांतिमान। भ्रांतिमान का मतलब होता है कि जब उपमेय को भ्रांति के कारण उपमान समझ लिया जाता है, गलती बस उपमान समझ लिया जाता है। जब किसी एक व्यक्ति और वस्तु को गलती से दूसरा व्यक्ति या वस्तु समझ लिया जाता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांति फैल जाती है, गलती समझ में आ जाता है। मतलब हमको समझना कुछ और चाहिए या समझ कुछ और जाते हैं, तो ऐसे समय में भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचार गजसुंड में घुसने लगा विषैला सांप। हाथी के सुंड को सांप सुंड नहीं समझा, उसको बिल समझ करके उसमें घुसना शुरू कर दिया। उसके अंदर भ्रांति फैल गई, उसके अंदर गलती आ गई। वह गलती के कारण जाना कहीं और चाहिए और चला कहीं और गया। बिल विचार गजसुंड में घुसने लगा विषैला सांप, यहाँ भ्रांति फैल गई है। तो आप आसानी से कह सकते हैं
जब भ्रांति के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, गलतीवश उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरा वस्तु या व्यक्ति समझ लिया जाता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण के दो उदाहरण मैंने बता दिया है कि भ्रमवश यदि उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, भ्रम से गलती से यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरा व्यक्ति या वस्तु समझ लिया जाता है, तो ऐसी दशा में भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचार गज शुंड को घुसने लगा विषैला सांप, अर्थात गज के शुंड को बिल समझ करके उसमें विषैला सांप घुसने लगा। दूसरा उदाहरण है जान श्याम घनश्याम को नाचने लगे वनमोर। यहाँ देखिए, श्याम को घनश्याम समझ करके मोर नाचना शुरू कर देते हैं। ये देखिए कितना बड़ा भ्रम हो गया है। तो यहाँ इस तरह जब कभी भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए तो समझिए भ्रांतिमान अलंकार है। हम सीधे अब आगे बढ़ेंगे संदेह अलंकार की तरफ। पांचवा प्रकार है अर्थालंकार का संदेह। सीधी सी बात है, जब संदेह हो जाए, जब कोई डाउट हो जाए, तो वहां समझिए संदेह अलंकार है। जब किसी वस्तु का संदेह किसी दूसरे वस्तु पर हो जाए, किसी व्यक्ति का संदेह किसी दूसरे व्यक्ति पर हो जाए, अर्थात संदेहवश हम किसी वस्तु को कुछ और समझने लगे, एकदम करीब समानता आ जाए, समानता एकदम नजदीक दिखाई देने लगे, तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। अब देखिए यहाँ कभी कुछ संदेह हो गया है, जब द्रौपदी का साड़ी खींचा जा रहा है, साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये कितनी साड़ी है, तो वहां पर कभी नहीं लिखा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में ही साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कि साड़ी से ही नारी बनी हुई है कि नारी से ही साड़ी बनी हुई है, पता ही नहीं चल रहा है, संदेह हो जा रहा है। और संदेह की स्थिति में संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का उदाहरण आप लोगों ने अभी जाना है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। एक और उदाहरण मैं लिख रहा हूं, देखिए, कैंदो एवं बीथिका भरे हैं भूरी धूम के, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कला, कैंधो चली मेरु ते कृषाणु सरी भारी है। जो आप लोग 11 में पढ़ते हैं, लंका दहन तुलसीदास जी की जो रचना है, लंका दहन से ये लिया गया उदाहरण है। यहाँ बताया जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ की आग, ऐसे प्रतीत हो रहा है, पूंछ की आग जब जल रही है तो लग रहा है कि आसमान की गलियों में चारों तरफ धुआं ही धुआं भरा है, और इस प्रकार से लग रहा है कि लंका रूपी रावण को, लंका रूपी राक्षस को समाप्त करने के लिए वीर रस से भर करके किसी वीर ने अपने तलवार को निकाल लिया है, और हनुमान जी की पूंछ की आग इस प्रकार से दिखाई दे रही है जैसे सुरेश चाप बनी हो, अर्थात इंद्रधनुष बन गया हो। देखिए पूंछ की आग को कितना क्या क्या बता दिया गया है, कितनी तुलना की गई है उसके। और कैंधो, या तो लग रहा है कि दामिनी कला कर रही है, बिजली पूरी चमक रही है, कैंधो चली में, या तो हनुमान जी की पूंछ की आग इस प्रकार से प्रतीत हो रही है, इस प्रकार से दिखाई दे रही है जैसे लग रहा है कि आग की नदी ही बह पड़ी हो, कृषाण सरी भारी, अर्थात आग की नदी बह रही हो। तो हनुमान जी की पूंछ की आग को कितनी तुलना की गई है, कितना संदेह उसमें जताया गया है, आप इस पैरा में देख सकते हैं। उसी प्रकार से साड़ी बीच नारी और नारी बीच साड़ी को मैंने बता दिया है। इस प्रकार से अर्थालंकार के 5 प्रकार आप जाने, इसके 4 पर जानने हैं छात्रों। तो आप लोग अगर जो चाहते हैं कि आगे भी अलंकार के बारे में जान सके, पढ़ सकें, तो अखंड हिंदी क्लासेस पर बने रहिए
और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और मेरे भी उत्साह को आगे बढ़ाते रहिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियो साधारण रूप से आप लोगों के सामने लाता रहूं, जिसको आप आसानी से पढ़ते रहें, समझते रहें और यूपी बोर्ड एग्जाम आने वाले 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको सहायता मिल सके। धन्यवाद।